यहाँ पे और हल उल चला रहे हैं वो धक्के से। पंचायत ने भी मना किया, हमारे सारे भाइयों ने मिलके इनको मना किया, हाथ भी जोड़े हैं, पर उन्होंने धक्के से आके गेट खोल के अपनी मर्जी से आगे ट्रैक्टर चला दिए ग्राउंड में। वो आप देख ही रहे हो जी सामने। हमारे सारे भाइयों ने मिलके उनके साथ हाथ भी जोड़े हैं, भी हम मिलके आपका साथ भी देंगे अगर आप कहीं और करवाओ इस क्रिकेट ग्राउंड को छोड़ के। पर उन्होंने हमारी एक नहीं मानी और उसके बावजूद आज वो अपना काम कर रहे हैं, भी धक्काशाही कर रहे हैं। बिना सरपंच ने भी मना किया है, पंचायत के मेंबर भी हमारे साथ खड़े हैं और युवा साथी सारे साथ खड़े हैं, फिर भी इन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी और गेट खोल गए और ट्रैक्टर चला रहे हैं, हल बा रहे हैं। हमारी तो यही गुजारिश है, भी हम लड़ाई नहीं चाहते, हम तो भाईचारे से कहते हैं, भी भाईचारे से है, भी कहीं और आप जगह देख लेते हैं, साथ में जगह पड़ी हुई है, अगर आप भाईचारे में वहां करवा लेंगे। पर ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। बस मेन मुद्दा यही है। अभी नहीं, स्टंट करने से तो पहले भी कई, हाँ, ये आपने पहले भी देखा है कि ये पंजाब में इस पे बैन लगा हुआ है, हर हरियाणा में भी बैन लगा हुआ है, किसी गांव में नहीं हो रहा। और हमारे गांव में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर है जो इस स्पर्धा में यानी कि भाग लेता है, और हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है। सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, रामलीला में अपना सहयोग करते हैं और कमेटियां बनी हुई हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम क्रिकेट ग्राउंड में 2 बार साल में हम टूर्नामेंट भी कराते हैं, बहुत बढ़िया कराते हैं, बड़े बड़े चीफ गेस्ट सभी को बुलाते हैं। अच्छा स्टेडियम तैयार किया। पिछले संडे को हमने सभी लड़कों ने मिलके यहाँ पर ट्रैक्टर लगा के इसकी सफाई की है, पानी से भर जाता है। लड़के हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से इस पे हम मेहनत कर रहे हैं। तो आज इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमारी बात माने धक्केशाही से ट्रैक्टर लेके आए हैं। हम अभी भी इनसे हाथ जोड़ते हैं, भी हमारा भाईचारा है गांव में, बढ़िया भाईचारा है, भी आप मिलके हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे। आप कोई और जगह देख लो, पंचायत भी कह रही है कि साथ में 3 कनाल जगह पड़ी है, वहां पे आप करवा लो, हम भी सहयोग करेंगे। सुबह सरपंच भी आए, उन्होंने भी मना किया भी ये गैर कानूनी है। मैंने वीडियो से पता किया भी ये गैर कानूनी है, पर इन्होंने फिर भी नहीं माना और फिर वो लड़के इकट्ठे करके और फिर वो अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं। बस वो आपके सामने है, आप भी देख रहे हो जी। तो ये गलत चीज है। अब हम भी जाएं तो ये लड़ाई वाला मुद्दा बन जाएगा। हम फिर भी भाईचारा चाहते हैं, भी गांव में भाईचारा रहे। हाँ जी, ठीक बात है। बाकी भैया इन्होंने किसी से परमिशन ली है कि मेरे को तो नहीं लगता परमिशन, जो चीज है ही बैन उस पे परमिशन कौन देगा? कौन से हाँ, आपको भी पता है भी कोई ओलंपिक में किसी जगह पे ये नहीं है, ये चीज है ही बैन। ये खतरे से, आपने पहले भी देखा इधर पंजाब में 1-2 लड़के भी मरे हैं इसमें, ये स्टंट करने से। ये कोई गेम थोड़ी है, गेम के लोग क्रिकेट खेलो, खो खो खेलो, 100 गेम में है, कबड्डी खेलो, उसके लिए इतना बढ़िया ग्राउंड पड़ा है। आप उस चीज को लो ना, आप नेगेटिव क्यों लेते हो? गांव के एक भाईचारा खराब हो रहा है, युवा से लड़ाई होगी, तो ये चीज आपके सामने, आप भी देख रहे हो जी। हमने कोई चीज बना के नहीं बोली, जो है वो आपके सामने है, देख लो। और लड़के साथ खड़े हैं क्रिकेट के, अभी लड़के सारे काम पे गए हैं, कामकार वाले लड़के हैं। नहीं तो लड़के जैसे हैं तो लड़के तो 100-150 हम भी इकट्ठे कर लें। भी मेन जो हमारी कमेटी है, हम कमेटी के 10 बंदे हैं, जो हमारी ये कमेटी वो सारे यहाँ मौजूद हैं। पंचायत भी खड़ी, पंचायत के मेंबर भी हैं। मैं खुद सरपंच की डानी पे गया हूँ और 6 सरपंच मेंबर भी मेरे साथ गए हैं। उन्होंने कहा भी ये चीज बैन है, इस पे आप नहीं इसको किया जाए जारी, बट उनकी बात भी नहीं मानी। सुबह शायद सरपंच भी आया, उसकी बात भी नहीं मानी। तो फिर ये धक्केशाही है जी, देखो। तो गुरलाल जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, तो जो ट्रैक्टर स्टंटबाजी की जाती है, क्या ऐसी कोई परमिशन होती है? मुझे तो एक गांव वासियों ने बुलाया, तो इनके जैसा इन्होंने बताया, इसके यहाँ आने से पता चला भी ये जो स्टेडियम का खेल ग्राउंड है उसको ये खराब कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी भाई ने बताया था भी 6 मेंबर और सरपंच वो अलग है, एक साइड है, और एक अकेला सब पे भारी। ये तो वही बात होगी कि एक मेंबर जो है वो 6 मेंबरों को भी दरकिनार कर रहे हैं, और मेंबर छोड़ो सरपंच को भी दरकिनार कर रहे हैं। और जबकि ये ट्रैक्टर स्टंटबाजी जो है प्रॉपरली बैन है, और किसी तरह का अगर कोई हादसा होता है तो कोई कौन जिम्मेदार है? चलो, ट्रैक्टर जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो घर से सोच के चलते हैं भी हमने खेल ग्राउंड ये काम करने जा रहे हैं, तो उनके साथ तो अगर हादसा होता है तो उनको पता है। अगर कोई आम दर्शकों के साथ अगर इस तरह से कोई ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, कोई किसी का टोचन टूट के अगर कोई पब्लिक भीड़ में चल गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये जो एक अपनी मर्जी से जो करने लग रहे हैं वो उस पब्लिक का हर्जाना भर पाएगा? और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ भी जो इस तरह की कोई भी प्रतिस्पर्धा जिसमें जनता के साथ या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको टोटली बैन होना चाहिए। और इसमें तो
किसी तरह की कोई गाइडलाइन भी नहीं है इस तरह की। और ये तो टोटली जो है अपना मौत का खेल ही मैं तो कहूँगा जी। और बाकी जो एग्रीकल्चर साधन है इसको अगर खेतीबाड़ी के साधन को खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी गांववासी ज्यादा बता देंगे। अभी जो फिलहाल मौका चला हुआ है ओलंपिक का और खेलों के प्रति युवाओं का जो रुझान बढ़ा हुआ है, इस दौरान ये ऐसे कारनामे क्यों हो रहे हैं? सर वही हम कहना चाह रहे हैं, अभी इस ओलंपिक में अपने को लगभग 6-7 मेडल आए हैं। तो हम हर संडे, जितना भी संडे से पहले भी हमें टाइम मिलता है तो हम बच्चों को यहाँ खिलाते हैं, सिखाते हैं, उनकी पैसे की सहायता भी करते हैं। और हमने ये पीछे ग्राउंड में घास लगवाया, कम से कम 10-15 हजार इस पे खर्चा आया है जी। 15 अगस्त को पौधे, ये बारिश का मौसम है, हम साफ सफाई करने की सोच रहे हैं। तो ये लोग जो ट्रैक्टर टोचन स्टंट, जो पीछे कई मौतें हो चुकी हैं, आज कल आपको पता है अभी हर घर में एक एक बच्चा होता है, अगर वो इस हादसे का शिकार हो जाए तो इसका कौन जिम्मेवार है? और ये उसी प्रतिस्पर्धा को लेकर यहाँ कुछ 2-4 बंदे हैं, बाकी तो ये सब तमाशा देखने वाले हैं। तो हम कहते हैं अभी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो ये अभी जितना भी ग्राउंड का जो ये इन्होंने तहस नहस किया है उसका भी खर्चा इनसे वसूला जाए और आगे भी इस पे ऐसी कार्रवाई की जाए भी कोई आगे ये करने की ना सोचे। हम तो ये चाहते हैं। डायल 112 मौके पर पहुंची, उन्होंने क्या? हाँ, डायल मौके 112 की टीम यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। वो मौके का मुआयना कर रहे हैं, कौन गलत है कौन सही है। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम एक धार्मिक बंदे हैं। आप गांव से भी जाके पूछ सकते हो, हमारा रिकॉर्ड एक लेडीज से, जेंट्स से, एक बुजुर्ग से हमारा रिकॉर्ड पूछ सकते हो आप भी। हमारा व्यवहार गांव में कैसा है, हम बच्चों को पल्ले से पैसे लगवा के यहाँ खिलाते हैं, सबको पता है, किसी मर्जी से पूछ लेना किसी। और इसी के नाम पे देख लो आज ट्रैक्टर बांट रखे हैं ग्राउंड में। हमने इतनी मेहनत की है 5 सालों से, बहुत ज्यादा मेहनत की है हमने ग्राउंड पर। हमारे को पता है भी ये कैसे हमने इस पे मेहनत की है, टूर्नामेंट कराते हैं, पल्ले से पैसे लगाते हैं। आज वो बंदे आए हैं जो कभी ग्राउंड में नहीं आए। कभी उस टाइम और उस टाइम जब हमने ये ट्रैक्टर ग्राउंड बना रहे थे तब ये बंदे कहाँ थे? चलो ठीक है, कराओ गेम, कराओ कबड्डी, कराओ खो खो, कराओ वॉलीबॉल, कराओ वॉलीबॉल का अब लगाओ, खो खो का मैदान बनाओ, कबड्डी का बनाओ। कोई ओलंपिक गेमों में आज अपने को पता है अभी 5-6 मेडल आए हैं, उस तरह की तैयारी करवाओ। ये कौन से काम हो गए? ट्रैक्टर जो मशीनरी का काम है खेतों में वहां यूज करो, मैदान में कौन सी मशीनरी है? जोर देखना है तो आदमी अपना खुद का देखे, कुश्ती करे, कुश्ती का अखाड़ा बनाओ। हम कौन होते हैं रोकने वाले? और काम देख लो कैसे कर रहे हैं ये। तो इस पे आप आगे चल के मौके का मुआयना देखो भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस पे बैन लगाया जाए बस। स्टंटबाजी ये पहले भी हुई है? पहली बार नहीं, कहीं नहीं हुई जी। ये मंगाला गांव में होती थी, वहां भी बैन हो गई थी और लगभग अब सब जगह बैन है। तो ये यहाँ धक्के से कर रहे हैं, अब इस पे रोक लगाई जाए। हम आगे डीसी के पास भी जाएंगे, जितना भी हो सका। हम पंचायत को लेकर, सारी पंचायत भी खिलाफ है। हम तो यही कहना चाहते हैं भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलो हाँ, वो देखो जो सरकार धक्के से कर रहे हैं। बैन है उस नमस्कार सरपंच साहब, कोई इतराज नहीं कर रहा भाई। हम ये क्या मामला चल रहा है जी आज गाँव के अंदर? कोई इतराज करेगा तो सारा इतराज खेलेगा। ये जी क्रिकेट ग्राउंड है जी। काम वाला इतराज करेगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ग्राउंड तैयार करवा के साइडा पे पौधे भी लाए, पौधे और भी लगाने चाहते हैं। वो बोलते हैं हमारा नुकसान होगा पौधे का भी तो सभी भी, ठीक है ना? अपना साइड में बना लो। ये खेल एक रजिस्टर खेल नहीं है, ये खेल है तो फिर तो कोई इतराज ही नहीं किसी को। नहीं, ये किसानी जो ट्रैक्टर हैं इनको मान लो कई जगह हादसे भी होते हैं। हादसे भी हो चुके हैं, पंजाब में तो बैन लग रहा है। हाँ जी, पंजाब के जी, हरियाणा सभी जगह बैन है इनका। तो हाँ जी, हाँ इनके जी। को करवा ही नहीं सकते। हाँ जी, बैन है। तो ये जो गांव के सरपंच साहब है ये भी तमाम हमारे साथ में जुड़े हुए थे। बाकी डायल 112 की जो टीम आई थी, अशोक जी हैं हमारे साथ में, इनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या। नमस्कार जी अशोक जी, क्या हाल है? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या मामला है जी? पूरा जबरदस्ती धक्का हो रहा है जैसे ट्रैक्टरों का। ये ऐसा है जी, बच्चे जो खेल स्टेडियम है इसमें न्यू करें जी। मैं देखो ट्रैक्टर का तो हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन जो बच्चों ने बताया कि जो हम तो जी क्रिकेट के लिए पिच वगैरह बना रहे हैं या दौड़ने के लिए वो बना रहे हैं, ये सार्वजनिक काम है। जो बच्चों ने बताया कि हमारी जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो सरपंच से भी हमने लिखवा के ले लिया है। गाँव के कुछ आदमी है जो इतराज कर रहे हैं। जी सर, ये मतलब
ट्रैक्टर के स्टंट करने के लिए खोदा जा ये ट्रैक्टर के बारे में मेरे को कोई नहीं बताया, इन्होंने तो ये बताया जी हम क्रिकेट खेलने के लिए पिच बना रहे हैं। बाकी तो दौड़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए स्टेडियम होता है सरकारी तो आमजन के लिए है। इसमें कोई भी बुजुर्ग आओ, माताएं, बहन, बेटी, बच्चा जो भी है, इसमें घूमने के लिए है। लेकिन कंप्लेंट करता ने ये बताया कि भाई मैं हमारे स्टेडियम पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है कब्जा करने वाला। क्योंकि खेल स्टेडियम के लिए ट्रैक्टर चल रहे हैं, स्टैंड के लिए लाए गए ट्रैक्टर नहीं, इस मामले में हमारे को किसी ने सूचना नहीं दी, ना ही तो सरपंच ने बताई और ना ही इन्होंने बताई कि भाई इन्होंने ये बताया कि भाई ये क्रिकेट का हम ग्राउंड बना रहे हैं, दौड़ने के लिए बना रहे हैं। तो सरपंच का भी बयान लिया, वो कह रहे हैं अवैध रूप से सही नहीं है, ये स्टैंड के लिए किया जा रहा है। सरपंच साहब भी यही करेंगे, अगर खेलने के लिए तैयार करें तो हमारे को कोई इतराज नहीं है। फिर भी हमने सरपंच साहब को भी कह दिया अगर आपको इस चीज से इतराज है तो आप लिखित में कंप्लेंट दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। तो वीडियो साहब ने आपको क्या कहा सर? वीडियो साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई अगर कंप्लेंट देता है तो कार्रवाई हो जाएगी। अभी आपने जो दूसरे पक्ष से बात की, क्या कहना है उनका सर? दूसरा पक्ष तो सरपंच साहब कह रहे हैं जी खेलने के लिए, तो हमें कोई इतराज नहीं। और इन्होंने मेरे को ना तो कोई ट्रैक्टर के बारे में बताया भी ट्रैक्टर के गेम होंगे, इन्होंने तो यही बताया भी दौड़ने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए पिच तैयार की जा रही है। जो हमारी कमेटी है, हमने पैसा भी इकट्ठा कर रखा है क्रिकेट खेलने के लिए, वो भी हमारी को लिस्ट दिखाई है लिखित में, और सरपंच साहब इसे भी लिखित में सरपंच को भी दे दिया लिखित के, और पूर्व सरपंच है वो भी उनसे भी पूछा गया है। जो सर ये स्टंटबाजी है नहीं, इस मामले में हम नहीं कह सकते जी। देखो हम तो ये कहना चाहिए अगर फिर भी गांव को या किसी को इतराज है तो कंप्लेंट दे दीजिए, कार्रवाई कर देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके सर। बाकी जो सामने जो साथी हैं इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तमाम जो साथी है साथ खड़े हैं। हाँ जी, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं साथी, वो आप करोगे जी ये बात? हाँ जी हाँ करेंगे। तो तमाम युवा साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। हाँ जी, क्या मामला पूरा चल रहा है जी आज? मामला ऐसे जी, ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर कैसे हमने एक पिच बना रहे हैं भी हम मतलब एक ट्रैक्टर का या कबड्डी का भी हम पैसे गांव वालों सारे लड़कों ने इकट्ठे किए हैं, उसके हिसाब में जी हम खेड्डे करवा रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें खेड्डे 3-4 खेड्डे होंगी, रस्सा खींच होगी, कबड्डी भी करवाएंगे, कुश्ती भी करा सकते हैं और ट्रैक्टर का कुछ न कुछ करवा सकते हैं। दूसरा पक्ष उसका 2 मिनट जी, उसका हमारे को परमिशन मिलेगी तो हम करवाएंगे, ऐसे नहीं करवाएंगे, कानून के वैध हम कुछ भी नहीं करवाएंगे। ठीक है ना जी। अब आप बताओ जी। जैसे आपने कहा कबड्डी है, रस्सा कस्सी है, हाँ। तो चलो गेम ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, होना भी चाहिए गांव में। हाँ जी। लेकिन जो ट्रैक्टर की स्टंटबाजी, कोई बात नहीं, उसमें कोई परमिशन मिलेगी हम करवाएंगे, नहीं तो ये करवाएंगे, उसमें क्या है जी। देखो ये जो है अब और कामों में रखा गया है, आपको पता होगा जो कामों के अंदर रखा गया है वो हमारी तारीख से पहले है। अगर उधर कोई रुकावट होती है तो हमारी भी रुकावट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई हम किसी से अलग थोड़ा कर लेंगे भी आपने करना ही करना है, तो उसके दूसरी जो खेले हैं हम वो करवाएंगे। तो अभी जो प्रशासन में डायल 112 आई थी उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? उनसे बातचीत तो हुई भी जो वो उन्होंने ये कहा भी जहाँ जो पक्ष पार्टी है उन्होंने कहा भी जहाँ कब्जा कर रहे हैं, फिर पंचायती जमीन है और गांव वाले जो सारे ही खड़े हैं, जितने हैं जो मतलब करवा रहे हैं करीबन, वो तो उधर खड़े हैं, जो सारे बंदे वो सर 4 लोग ही हैं, 4 लोग ही हैं, 4 लोग काम को बोल रहे हैं। सुनो, हमने लाइव कवरेज की है, उनकी भी कवरेज की है। हाँ कोई बात नहीं, लाइव उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है, उन्होंने ये कब्जे की बात नहीं की, उन्होंने कहा नहीं, आपने ये पूछा है, जे 112 वाले आए उन्होंने क्या, उन्होंने हमारे को ये कहा है कब्जे वाली बात। आप सही बात कहते वो आप खेले करवा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी हिसाब की। ये गांव का ग्राउंड है, गांव का ग्राउंड है और इसमें ये नहीं है, पहले जो ग्राउंड है सारी ये पंचायत ने ये ग्राउंड लिया था, कैसे हम अब खड़े हैं, ऐसे जनता के सहयोग से ग्राउंड लिया गया पहले भी। ये बात तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों पक्षों को